हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में कैसा महसूस कर रहे हैं क्या फीलिंग्स है, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी है सारी उनके एनर्जी को देखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सो पूरा फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। जितना उनके बारे में सोच सके उतना सोचिए, और गुस्से से नहीं, प्यार से सोचना है। कोई भी नेगेटिविटी मन में नहीं लानी है, कोई डाउट मन में नहीं लाना है इस रीडिंग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। कैसे होता है, अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं बट उसमें हमारा भरोसा ही नहीं है तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर देख रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ देखो, पूरा भरोसा रख के देखो, तभी आप कुछ अच्छा उससे ले पाओगे। तो चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल को। ओके, ओ माय गॉड, फ्लेम तो बड़ी जल्दी से जल गई और बहुत बड़ी फ्लेम जली है। गुड चलो शुरू करते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखो, उनके बारे में सोचो। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शर्मिंदा है, अपने किसी किए पे ये पछतावा कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं और काफ़ी शर्मिंदा है अपने बिहेवियर की वजह से या आपसे दूरी बनाने की वजह से। शर्मिंदगी मुझे काफ़ी दिख रही है, बहुत शर्मिंदा है अपने एक्शंस को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने डिसीजंस के लिए। ठीक है, ये मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइंस कपल है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी गुस्से में भी दिख रहा है मुझे आपके पर्सन। मतलब ना एक बर्स्ट ऑफ इमोशंस, गुस्सा, नफरत, प्यार, पछतावा, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको अपने बहुत करीब लाया और अपने से दूर कर दिया। और ये मुझे लगता है एक दो बार नहीं, बहुत बार हो चुका है कि इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, कुछ प्रॉमिसेस किए। हाँ, वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस बारे में मेरे कोई शक नहीं है या कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने ना आपको बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी है। कभी आपके पास आ गए, कभी आपसे दूर चले गए, कभी आपको बहुत प्यार दिया तो कभी आपको बहुत परेशान कर दिया। ऑन एंड ऑफ करते हैं ये पर्सन, नॉन कमिटल है। अभी तक इन्होंने, मुझे नहीं लगता, आपको कमिटमेंट दी है अच्छे से जिसको उन्होंने निभाया हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है। जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, अपने बात को सही समझना, आप पे अपनी बातों को थोपना, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है। काफ़ी ईगोइस्टिक है ये पर्सन। या तो ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ईगो को प्राइम इम्पॉर्टेंस दी जाती है, या तो इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा, इनका दिमाग कान भरते हैं, इनको कुछ कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम उसके लायक, तो वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। इन्फ्लुएंस भी है इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन की जो करंट एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ यहाँ पे, देखिए करंट एनर्जीज बाद में चेंज होती है तो डोंट वरी। ठीक है, करंट एनर्जीज में मुझे ये पर्सन एक रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं
क्योंकि ये पर्सन जब आपके साथ होते थे तो ये आपको अपने गले से लगा के रखते थे, बहुत आपको प्रेशियस मानते थे। एक भी दिन, एक भी पल ऐसा नहीं जाता था जब आप लोगों की बात नहीं होती थी। और जैसे ही आप इनसे दूर हुए हो ना, मुझे लगता है कि इनको बहुत मिस कर रहे हैं वो टाइम्स जब इनका पूरा हक हुआ करता था आप पे, या आपसे बात करते थे, मिल पाते थे, कनेक्शन था जो, उसको मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगने लगा है कि कुछ उनके हाथ से छूट गया है बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, नो कांटेक्ट ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको चेज नहीं करना चाहते। ठीक है, ये पर्सन जैसे मैंने बोला ना, ईगो इनका इतना बड़ा है कि ये आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहते। ठीक है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है और ये पर्सन बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। ठीक है, अपने आप को भी, ये पर्सन अपने आप को भी बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, चाहे आपसे छोटे हो, चाहे कुछ अपनी लाइफ में कुछ बने हो ना बने हो, फिर भी ये अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन अपने आप को समझते हैं और वैसे ही पेश आते हैं सबके साथ। और ये आपको भी उसी तरह का मानते हैं कि यू आर इक्वल टू देम, आप वर्थ हो उनके, ऐसा वो मानते हैं। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लगता है कि इनके अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या तो जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे काम वर्कलोड ज़्यादा है, या तो इनके ऊपर किसी जॉब का टेंशन है, कोई करियर का टेंशन है, पैसों का टेंशन है, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ठीक है, जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो उस चीज़ में व्यस्त है। ठीक है, मे बी इनकी कोई एग्ज़ाम आ रही हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या कोई इंटरनल जॉब में कोई एग्ज़ाम आ रही हो, या कोई इंटरव्यू देना हो, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये एंजल्स से घिरे हुए दिख रहे हैं, एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, एंजल्स गाइड कर रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। तो अगर आपको टेंशन हो रही थी कि ये पर्सन कैसे है, ये क्या आपके पास आएंगे, तो आएंगे आपके पास, लेकिन एंजल्स, ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि एंजल्स भी उनको गाइड कर रही है। तो एंजल्स जब भी गाइड करते हैं तो सही गाइडेंस देती है, डोंट वरी। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये डेफिनेटली बहुत बिजी है, या तो ये ऑलरेडी अगर जॉब करते थे तो कुछ बिज़नेस शुरू कर दिया है, या ऑलरेडी कोई बिज़नेस करते थे तो और कोई बिज़नेस शुरू कर दिया है, तो बिज़ी हो गए हैं काफ़ी। पास्ट में मुझे लगता है इन्होंने डेफिनेटली जगल किया है, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिए। किसी किसी को मैं ये भी देख पा रही हूँ इन्होंने आपको चीट किया है, आप होते हुए इनके लाइफ में कोई और भी आया है। ठीक है, इन्होंने उनका ब्यूटी देख के या उनके कुछ भारी सिचुएशन देख के इन्होंने वहाँ पे ट्राई किया। ठीक है, और आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई है पास्ट में। मुझे लगता है इस पर्सन को ना, ये जो आप दोनों के बीच की दूरियां है, खामोशी है, ये बहुत परेशान कर रही है, बहुत हर्ट है ये उससे। ठीक है, इनको जैसे बहुत चुभ रही है वो दूरियां, वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने ही ब्रेकअप किया, इन्होंने ही आपको बोला मुझे दूर जाना है, मुझे स्पेस चाहिए, या मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम रास्ते अलग कर लेते हैं, बहुत बुरा भला आपको बोल दिया। और फिर वही जो बुरे शब्द थे या जो भी उन्होंने किया है ना बुरा आपके साथ, वो फिर उनके पास ही चला गया। ठीक है, और उनको ही हर्ट कर रहा है अभी, तो बिल्कुल खुश नहीं है नो कांटेक्ट में रह के, आपके मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो और आप दोनों को जोड़ने का ज़रिया सिर्फ मैसेज या कॉल है। ठीक है, तो ये आपके कॉल का, रिप्लाई का या मैसेज का वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये पर्सन अपना बहुत ज़्यादा समय इंटरनेट पे भी गुजारते हैं, या तो स्टडीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए, आई डोंट नो, बट ये बहुत इंटरनेट पे रहते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली चैट ब्राउज़ करना, सर्फ करना इंटरनेट को, ये चलता रहता है। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे लगता है इनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, या कोई नया घर लेने का काम चालू है, या किसी की शादी होने वाली है इनके घर पे, तो उसकी तैयारियां कुछ शुरू है, कुछ तो ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, या तो किसी की शादी होने वाली है इसलिए घर का डेकोरेशन या कंस्ट्रक्शन शुरू है, या फिर कुछ तो है, कुछ तो सेलिब्रेशन या कुछ तो चल रहा है। इनकी नहीं है, डोंट वरी, इनकी खुद की नहीं, किसी और के शादी में ये व्यस्त है, या तो इनके किसी कज़न या सिस्टर या ब्रदर। ठीक है,
मुझे ये भी लगता है, मैं सच बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मुझे यहाँ पे ना कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिर्फ उनका अट्रैक्शन, उनका अटेंशन ले रही है, ठीक है, अपने ब्यूटी से, या दिखा रही है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, या मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है, या ये है या वो है, लेकिन आपके पर्सन को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ बात करने के लिए बात करते हैं उनसे। दे लव यू, मुझे लगता है वो आपसे ही प्यार करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी सिग्निफिकेंट हो इनकी लाइफ में। काफ़ी लोगों की ना यहाँ पे ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एग्जैक्ट इमेज बन गई है, आपको नहीं दिखेगी, मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन चुका है, घोड़ा है, एक इंसान है उस पर, और उसके हाथ में पेंटिकल्स जैसा कुछ है। तो यहाँ पे कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से भी डील करते होंगे। सी, वाओ, ब्यूटीफुल, एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे। स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन ये स्टेबिलिटी देंगे आपको, कमिटमेंट भी देंगे फ्यूचर में, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ओके। किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपको स्टॉक करते हैं, चुप चुप के नज़र रखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, मतलब बहुत ही क्लोजली आपको नोटिस करते हैं, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, या आपके बारे में किसी से बात भी कर रही है, ठीक है। ये इंसान जो है ये आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, या तो अपने फ्रेंड से, या किसी को कुछ शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, कुछ लोगों के लिए, बहुत लोग ऐसे नहीं है यहाँ पे जिन्होंने उनके पर्सन को ब्लॉक किया है, बट कुछ है जिन्होंने इनको ब्लॉक कर रखा है, इसलिए उनको किसी और अकाउंट से आपको देखना पड़ता है, या कहीं और से स्टॉक करना पड़ता है आपको। देखिए, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन एक चीज़ फिक्स्ड है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे दूरियां कम करना चाहते हैं, ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ। और इनके लाइफ की ये जो भी दुविधा चल रही है इस वक्त, जो घर का काम या शादी या जॉब सिचुएशन या एग्ज़ाम जो भी है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे, या तो आप अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, टोटली रिलीजियस भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, आप हिंदू हो तो वो क्रिश्चियन है, या मुस्लिम हो हिंदू है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन की फैमिली काफ़ी, या तो इनके अपने फैमिली से बहुत झगड़े चल रहे हैं, या तो इनकी फैमिली बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब इनके घर वालों से पटती नहीं है, मे बी इस बारे में उन्होंने बोला भी हो आपको पास्ट में, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी ये पर्सन जो है इनके अपने घर वालों से नहीं पटती है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ, चलिए थोड़ा टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके, तो मैं एक चीज़ बताना ही भूल गई आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे यहाँ पे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स कौन से दिखाई दे रहे, लेट मी टेल यू फर्स्ट। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई, सबसे पहले आई दिखाई दिया मुझे, ओ, टी, पी, ए, एम, ए तो मैंने बोला राइट, एल दिखाई दे रहा मुझे, एस, आई तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, जे, टी, रिपीटेटिव अगर हो गया ना तो प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे जब वो जो दिखाई दे रहा है मैं वो बता रही हूँ, वी, आर, ओके। नंबर्स मुझे छक्के भी दिखाई दे रहा है, ओके। नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 5, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, बस इतने ही दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन मुझे इतने ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ज़ीरो भी है, ज़ीरो तो बहुत सारे हैं। मुझे ना हिंदी जो
क होता है ना, क वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको रख देते हैं साइड में, और अब ये देखते हैं थोड़ा सा कि आपके पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, क्या कन्वे करना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या है आपके लिए, सिग्निफिकेंटली क्या बताना चाहते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वो अभी भी स्टक है आप पे, वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी भी आप पे ही रुके हुए हैं, बट अपनी लाइफ में भी स्टक है, ठीक है, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो खुश नहीं है, ठीक है। खुश रहने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, और इन्होंने लेट गो नहीं किया है अब तक। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये पर्सन भले ही आपसे दूर हो गए, भले ही इन्होंने वॉकआउट कर लिया अपनी ज़िंदगी से, लेकिन आपकी मेमोरीज़ ने इनका साथ नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच का ये डिस्टेंस उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हर्ट कर रहा है। एंड वो भले ही आपसे दूर हो लेकिन आपकी मेमोरीज़ उनके साथ है, वो आपको याद भी डेफिनेटली करते हैं, और वो जल्दी वैसे ही वापस भी आएंगे आपके पास। यस, किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आप उनके लिए अभी भी उतना ही ज़रूरी हो जितने पहले हुआ करते थे, ठीक है। बट इस वक्त उनके लिए मे भी अपनी लाइफ पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यस, सी अगेन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी चीज़ के नीचे ये दब गए हैं, मे बी फैमिली बर्डन है या कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि इनको उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। मे बी कुछ फाइनेंसेस का ये कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगेन द सेम, फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी खास नहीं है इस पर्सन की इस वक्त। अगर ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा वेल जॉब वगैरह करते हैं तो हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो, ठीक है, या फिर ये जितना आप कमाना चाह रहे हैं या जो ड्रीम्स हैं इनकी वो पूरी नहीं हो पा रही है, और किसी किसी के लिए अगर ये जॉब नहीं करते तो वो चीज़ इन्हें काफ़ी परेशान कर रही है। तो ये है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस इतनी खास इस वक्त नहीं है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ये चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ एक मौका दे यूनिवर्स, इनको एक मौका चाहते हैं यूनिवर्स से। आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, और इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। और आखिरी है नाइट ऑफ कप्स, ये आपके पास आएंगे, आपके लिए ही प्यार है इनके मन में, और ये आपके पास ज़रूर आएंगे, अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा लेट ही सही, बट ये आपके पास ही आएंगे। सो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पसंद आई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक चिपका देना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो।